श्री कृष्ण शरणम मम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान योग के विषय में चर्चा करेंगे। कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञान योग का प्रकरण एक ऐसा प्रकरण है, एक ऐसा विषय है जिसको सुनने से अथवा पढ़ने से पितृपक्ष के दिनों में आपके पूर्वजों को, आपके पितरों को सुख शांति मिलती है, उन्हें सद्गति मिलती है। कई कई जन्मों से अथवा बहुत बहुत समय से विचर रही, भटक रही आत्माएं ज्ञान योग के सुनने मात्र से, आपके सुनने मात्र से, शास्त्र ने कहा है कि जब बालक सुनता है, अध्यात्म में रुचि लेता है, ईश्वर में आस्था रखता है, तो इसका पितरों के ऊपर सुंदर प्रभाव पड़ता है, धनात्मक प्रभाव पड़ता है, उनकी गति सुधर जाती है। जीवन में मनुष्य अपने पुत्र अथवा पुत्री को अपने बाद अपने रूप में छोड़ जाता है। तो अगर ऐसी स्थिति में आपकी संतान, आपका पुत्र श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान योग को एक ऐसे समय में सुनता है जो पितरों के पूजन तर्पण का समय होता है, यानी आश्विन मास के प्रारंभिक 15 दिन। यह वर्ष मलमास का वर्ष है, यानी अधिमास का वर्ष है। इसमें पितृपक्ष के बाद एक मास का अधिमास आश्विन में होता है। इन दिनों जो व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण एवं पाठ करता है, यानी सुनता है अथवा पढ़ता है अथवा किसी अन्य को सुनाता है, सबका समान फल ही कहा गया है। और इस अधिमास में भी श्रीमद् भगवद गीता के संबंध में यही काम अपनाए जा सकते हैं। ध्यान दें, ज्ञान योग में ईश्वर ने कहा है, मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ईश्वर कहते हैं, हे अर्जुन, यानी हे प्राणी मात्र, ईश्वर स्वयं ही कृष्ण हैं और स्वयं ही अर्जुन है। अर्जुन के माध्यम से प्राणी मात्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझ में आसक्त चित्त अनन्य भाव से योग में लगा हुआ है, यानी अपने कर्म में लगा हुआ है। कर्म वह नहीं जो हमारी इच्छाओं को हर क्षण भटकाता रहता है, एक के बाद एक निरर्थक लक्ष्य तय करता रहता है, अनावश्यक स्पर्धा की ओर हमें ठेलता भेजता रहता है। वह कर्म नहीं, वह कर्म जो हमें करने को दिया गया है, जैसा करने के लिए सहज ही हमारा मन और आत्मा कहते हैं कि ये अच्छा है, ये सही है और यह इस जीवन में आवश्यक है, सार्थक हेतुओं से, यानी किसी अच्छे उद्देश्य से। बड़े साधारण कर्म, किंतु ऐसे जिसमें किसी का अहित ना हो। तो जब हम अपने को दिए हुए ऐसे काम प्रतिदिन प्रतिक्षण करते रहते हैं और इसके साथ साथ ईश्वर में हमारी आसक्ति होती है, ध्यान दें, जिसकी आसक्ति ईश्वर में होगी वही ऐसे काम कर सकेगा जिसमें दूसरे का बुरा ना हो और अपने लिए कोई अतिरिक्त स्वार्थ ना हो, यानी अधिक की इच्छा ना हो। और जिसकी ईश्वर में आसक्ति होगी उसे ऐसी अनावश्यक अर्थहीन इच्छाएं होंगी ही नहीं जो किसी और को कष्ट दें या किसी के दुख का कारण बनकर आपको सुख दें। तो दोनों तथ्य एक दूसरे पर आश्रित हैं। ईश्वर कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से कर्म में लगा हुआ है वह असल में योग में लगा हुआ है। संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य और सब कुछ जो जो जहाँ जहाँ अच्छा और संशय रहित है, यानी जिसकी अच्छाई में, जिसकी सत्यता में कोई तर्क नहीं है, कोई प्रश्न नहीं, कोई संदेह नहीं, वही ईश्वर है, वही शाश्वत है। तो ऐसा व्यक्ति जो यह जानकर
अपने कर्म में लगा हुआ है, वो व्यक्ति योगी के सदृश है। उस व्यक्ति को शेष कुछ भी और जान लेना बचा नहीं रह जाता। वह अधिक क्या जानेगा। बहुत छोटी सी बात है, किंतु सारे जीवन का सार लिए हुए है कि जिस व्यक्ति ने यह जान लिया कि जीवन में प्रारंभ से अंत तक, कण कण में और पहाड़ों में, जल की शीतलता में और अग्नि के ताप में, सब कहीं ईश्वर ही ईश्वर है। इस ईश्वरीय शक्ति से पहचान के बाद क्या वास्तव में कुछ और जानने की इच्छा शेष रह सकती है? नहीं रह सकती है। और बहुत सामान्य कर्म करने वाले भी ऐसा जान जाते हैं, और बहुत बड़े सन्यासी रूपधारी महाराज भी नहीं जान पाते। बहुत छोटे से सत्य को हमें प्रयास करके अपने जीवन में लाना है। समझना है कि कैसे हम जो कोई भी काम कर रहे हैं वह ईश्वर के प्रति है। सोच लें, अच्छा कर रहे हैं या नहीं अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि जो कर रहे हैं वह प्रति तो ईश्वर को ही जा रहा है। हम अपने ईश्वर से क्या चाहते हैं और उन्हें क्या समर्पित करते हैं, ध्यानपूर्वक सोचें और तब हर क्षण आगे बढ़ें। ईश्वर ने कहा है, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते। कि मैं, हे प्राणी, तुम्हारे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूरी तरह से बता रहा हूँ। पूरी तरह से यानी छोटी छोटी बातों का विश्लेषण करके, एक एक बात को कई प्रकार से शंकाओं का समाधान करते हुए, जिसको जानकर संसार में और कुछ जानने की इच्छा भी नहीं रहती और कुछ और जानना आवश्यक भी नहीं होता। इसके समानांतर एक तथ्य यह है कि जिसको जानने में ही, छोटे से 2-3 शब्द के सत्य को जानने में मनुष्य का पूरा जीवन लग जाता है। प्रतिदिन हम कहते हैं सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है। दिन भर में कभी गिन कर देखें, सुबह से शाम तक हम कितनी बार सच बोलते हैं और सच सच सोचते हैं। झूठ के अभ्यास से हम झूठ में ही सोचने भी लग जाते हैं। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। लाखों हजारों प्राणियों में कभी कोई एक ईश्वर की प्राप्ति के लिए सचमुच यत्न करता है, सचमुच श्रम करता है, और जब वह यह श्रम करने लग जाता है तो यह कोई श्रम नहीं रह जाता। तब वह ईश्वर को जान लेता है। तब वह योगियों से भी ऊपर हो जाता है, सन्यासियों से भी ऊपर हो जाता है। तब उसके लिए धन, मित्र, पुत्र, घर कोई भी बहुमूल्य नहीं रह जाता। वह ईश्वर को जान जाता है। हर रूप में ईश्वर देखता है और ईश्वर में ही सबको देखता है। यही तत्व ज्ञान है। इसे यथार्थ रूप से जानना सरल हृदय के वश का है। जैसे ईश्वर सरलता के वश हैं, सत्य सरलता के वश है, वहाँ कोई ग्रंथि नहीं, कोई जटिलता नहीं। ईश्वर ने कहा है, यो में पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। ध्यान दे, जो व्यक्ति मुझ में सबको देखता है और सब में मुझको देखता है, मैं उसके लिए कभी अदृश्य नहीं होता, वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। एक शंका मेरे पास आई कि जब वह व्यक्ति, कोई भी प्राणी, कोई भी जीवधारी सब में ईश्वर को देखेगा और ईश्वर में सबको देखेगा, तभी क्यों ईश्वर उससे अदृश्य नहीं होंगे? यह ईश्वर के साथ हमारा कोई टाई अप नहीं है, यह कोई सौदा नहीं है। बात यह है कि जब हम कण कण में बसे ईश्वर को पहचान लेंगे तो कहाँ उनसे दूर हो पाएंगे, कहाँ उनकी नज़रों से ओझल होंगे, और तब वे कहाँ मुझे छोड़ देंगे। मैं तो उन्हीं का हिस्सा हूँ। इसी बात को पहचानने की बात है। भूमिरापो अनलो वायुः
खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब अष्ट प्रकृतियां हैं, यानी 8 भागों में बटी हुई जो दिखाई देती हैं, समझ में आती हैं, स्पर्श में आती हैं, जो जो जहाँ जहाँ जैसे जैसे, वह ईश्वर की ही प्रकृति है। 8 भेदों वाली अपरा प्रकृति, यानी सरल भाषा में समझ सकते हैं। फिर वही बात, जहाँ जैसा जो कुछ दिखता, सुनाई पड़ता या प्रतीत होता है, जड़ और चेतन, वह सभी ईश्वर है। कहते हैं, हे महाबाहो, हे अर्जुन, हे धनंजय, हे पारंगत, यह जो प्रकृति है जिससे यह संपूर्ण धारण किया जाता है ब्रह्मांड, यह पृथ्वी, यानी ये जो प्रकृति है माँ, जिसने समस्त पृथ्वी को धारण किया है, यह मेरी चेतनता है। ध्यान देंगे, यहाँ कर्म रूप है प्रकृति, जो कि माँ है। हम ईश्वरी भगवती भी कहते हैं प्रकृति को। उन्होंने धारण किया है। यह धारकता क्या है? यह क्षमता का परिचय है, संभालने का, जिम्मेदारी का परिचय है, यह बोध का परिचय है। यही ईश्वर की चेतना है, जो परम पुरुष मायापति भगवान श्री कृष्ण हैं, यह उनकी चेतना है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। श्रीमद् भगवद गीता में नारायण ने कहा है कि प्राणी मात्र को यह समझना श्रेयस्कर है कि जड़ और चेतन दोनों में मेरा वैसा ही वास है। दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले जो कुछ भी हैं, उस संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय, यानी उनका होना और उनका लय हो जाना, उनका उत्पन्न होना और उनका नष्ट हो जाना, यह सब ईश्वर के अपने ही कर्म हैं, मानस संकल्प मात्र हैं, यानी उनके चाह लेने भर से प्रकृति, फिर प्रकृति के जड़ और चेतन भेद, और उसके बाद अष्ट प्रकृतियों का विभाजन, और उसके बाद हमारे अंदर एक एक प्राणी के अंदर मन, बुद्धि, स्पर्श और ज्ञान का उदय, जिसको ईश्वर ने जितना अधिकार दिया है, यह सब होता है। फिर हमारे हाथ में क्या है? कर्म करने की स्वतंत्रता, विचार करने की स्वतंत्रता, विवेक का अधिकार, बुद्धि का सत्कार। हमें देखना है हम इनमें से क्या क्या कर पाते हैं। ध्यान दें, ज्ञान योग सुनने में जितना ही जटिल लगता है नाम से ज्ञान योग, उतना ही सरल है धारण करने में, सरल प्रयासों से, मन की निश्चलता से। इसके आगे की कड़ी में ज्ञान योग के अन्य जो तथ्य और ईश्वर द्वारा प्रदत्त वैभव है, उस पर हम चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण शरणम मम।